Assalamualaikum students, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फा केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास केमिकल फार्मूला, हम बस इसको डिफाइन करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसको समझेंगे और इसके बाद इसके दो टाइप्स हैं, इम्पोर्टेंट टाइप्स है। अक्सर बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। हम इसको भी पढ़ेंगे और इसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे और इसके साथ साथ हम जो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला का जो रिलेशनशिप है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने वीडियो पूरी देखी है और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारे पास केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला से फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास केमिकल फार्मूला हमारे पास होता है किस चीज का है, कंपाउंड या मॉलिक्यूल का होता है। तो इससे पहले हम लोगों ने कंपाउंड और मॉलिक्यूल को बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया था, तो आप लोग जाके पहले वो वीडियो देखें। ठीक है, तो कंपाउंड हमारे पास होता क्या है, कंपाउंड में हमारे पास जब एटम्स या एलिमेंट्स होते हैं वो केमिकली कंबाइन होते हैं फिक्स्ड रेशो में। क्या, जबकि एटम्स या एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं फिक्स्ड रेशो में, तब हमारे पास कंपाउंड बनता है या मॉलिक्यूल बनता है। अब कंपाउंड और मॉलिक्यूल में हमारे पास क्या होते हैं, एटम्स या एलिमेंट्स। तो हमने एलिमेंट्स को भी बहुत डिटेल से पढ़ा था, हमने इसमें सिंबल ऑफ एलिमेंट्स भी पढ़े थे, तो आप लोग जाके पहले वो सिंबल ऑफ एलिमेंट्स को भी समझे। ठीक है, जो कंपाउंड में क्या होते हैं कि सिंबल ऑफ एलिमेंट, इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। अब हम जब कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स है और कंपाउंड हमारे पास क्या होता है, ये इट इज द ग्रुप ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट। ये हमारे पास क्या होते हैं, इट इज द ग्रुप ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट। इसके अंदर अगर जो एलिमेंट है, जो एलिमेंट है इसकी सिंबल्स को हम एक ग्रुप फॉर्म में लेके तो हमारे पास क्या बनता है, कंपाउंड का जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल फार्मूला कहते हैं। मतलब अगर हम डेफिनेशन को देख लें, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड बाय सिंबल ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। जब हम किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड, किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं और इनकी एलिमेंट्स के सिंबल के थ्रू हम इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करें तब हमारे पास क्या बनता है, केमिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड बनता है। मतलब अगर हम देखें मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कंपाउंड है, हमारे पास एक कंपाउंड है ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज के अंदर हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर हमारे पास कार्बन का एटम है और इसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन भी है और इसके साथ साथ इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन भी है। अब ये जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये क्या है, इस ग्लूकोज के अंदर है। ये एलिमेंट या ये जो कंपाउंड एटम है ये इस ग्लूकोज कंपाउंड के अंदर है। अब अगर हम ग्लूकोज का देखें, ग्लूकोज के अंदर अगर हम देखें इसका हमारे पास फार्मूला क्या है, C6H12O6। हमने क्या किया, जो कार्बन है, कार्बन को हमने इसको सिंबल ऑफ एलिमेंट हमने पढ़ा था, इसको हमने किसी से सी से रिप्रेजेंट किया, इसके सिंबल से रिप्रेजेंट किया। हाइड्रोजन को हमने H से रिप्रेजेंट किया इसके सिंबल से और ऑक्सीजन को हमने इसके सिंबल O से रिप्रेजेंट किया। तब हमारे पास ये जो बना, ये जो ग्रुप ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट बना, हम इसे अब क्या कहते हैं, ये हमारे पास केमिकल फार्मूला है। किस चीज का केमिकल फार्मूला है, ग्लूकोज का फार्मूला है। किस चीज का केमिकल फार्मूला है हमारे पास, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। अब ये भी हमारे पास मतलब वाटर H2O, अब ये हमारे पास क्या है, वाटर की जो वाटर का जो केमिकल फार्मूला है, ये हमारे पास क्या है, वाटर जो कंपाउंड है इसका केमिकल फार्मूला है। अब ये जो केमिकल फार्मूला है हम अगर इसे देखें तो इससे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गेट करते हैं। किस तरह, अगर मैं आपको फर्स्ट देखूं तो फर्स्ट इससे जो हम इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम इससे क्या इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं कि हमें पता लगता है कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। मतलब अगर हम केमिकल फार्मूला लिख ले तो इस केमिकल फार्मूले से हम पता लग सकता है कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो प्रेजेंट है। अगर मैं अपने ग्लूकोज का मैंने आप लोगों को एक केमिकल फार्मूला लिख दिया तो आपको अभी खुद पता चल जाएगा कि इसके अंदर हमारे पास कार्बन का जो एलिमेंट है वो प्रेजेंट है, हाइड्रोजन का एलिमेंट है वो प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के जो एलिमेंट है वो भी प्रेजेंट है।
अगर मैं आप लोगों को की और मतलब अमोनिया का लिखूं NH3, अमोनिया का मैं आप लोगों को लिखूं, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर अमोनिया का लिखूं NH3, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इसके अंदर हमारे पास नाइट्रोजन एलिमेंट है और इसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन की एलिमेंट है। तो मतलब केमिकल फॉर्मूले से जो हमारे फर्स्ट जो हम इंफॉर्मेशन गेट करते हैं वो ये है कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सेकंड जो है वो हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स या एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। सेकंड जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम केमिकल फॉर्मूले से हमें ये पता चल जाता है कि इसके अंदर ये जो कंपाउंड है इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। अगर आप लोग यहाँ देखिए, अगर मैं आप लोग ग्लूकोज का देखूं तो आपको अगर मैंने केमिकल फॉर्मूला लिख लिया तो आप लोगों को इसका क्या पता चलता है, ये जो सब्सटेंस है ये क्या जो मतलब शो करता है, ये नंबर ऑफ कार्बन शो करता है। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर पता चल जाता है कि इसके अंदर हमारे पास कितने हैं, कार्बन के कितने एटम्स है 6, हाइड्रोजन के कितने हैं 12, ऑक्सीजन के कितने हमारे पास 6। अगर किसी के भी आप लोगों को इस तरह केमिकल फार्मूला लिखूं तो आप इसे H2O को देखो, आपको डायरेक्ट पता चल गया कि इसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं 1। मतलब अगर हम कोई भी केमिकल फार्मूला लिख ले इससे हमें दो चीजें हम इसे इंफॉर्मेशन गेट करते हैं। फर्स्ट क्या है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, और सेकेंड हम क्या है कितने नंबर ऑफ एटम्स या एलिमेंट्स प्रेजेंट है। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि कितने जो कौन से रेशो से हमारे पास जो एटम्स है वो अटैच्ड है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो हमारे पास केमिकल फार्मूला है इसका हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, एक है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला और एक है हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है हमारे पास ये हमारे पास वो फार्मूला है जो एग्जैक्ट या एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। मतलब ये हमें वो फार्मूला है जो हमें शो करता है, क्या शो करता है, जो एग्जैक्ट या एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जो वो एक कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं वो हमें बताता है। तो उस फार्मूले को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। इसको हम एक्चुअल फार्मूला भी कहते हैं। मतलब अगर किस तरह, मिसाल के ऊपर इस ग्लूकोज का ही एग्जांपल ले लें, ग्लूकोज का अगर हम क्या करें, इसका हम कौन सा मॉलिक्यूलर फार्मूला लेते हैं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में हमारे पास क्या है C6H12O6। अब इस अगर मैंने आप लोगों को मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लिया तो आपको पता चल गया है कि इसके एक ग्लूकोज कंपाउंड के अंदर हमारे पास क्या है 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। अगर इस तरह मैं आप लोग बोली तो बेंजीन, तो अब अगर मैं इसका केमिकल फार्मूला आप लोगों से लिख लूं तो आप लोगों को अगर लिख लूं C6H6 तो आपको डायरेक्ट पता चल गया कि इसके अंदर हमारे पास क्या है 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। अगर इस तरह अगर आप लोगों को मीथेन कर लीजिए, मीथेन CH4 तो आपको डायरेक्ट पता चल गया कि इसके अंदर हमारे पास 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हमारे पास है इसे हम एक्चुअल फार्मूला भी कहते हैं। यह हमें क्या बताता है, एग्जैक्ट या एक्चुअल जो नंबर ऑफ एटम्स एक कंपाउंड में प्रेजेंट होता है वो हमें कौन सा फार्मूला शो करता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। यह हमें कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड शो करता है। मतलब हमें इससे ये पता चल जाता है इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है और इसके अंदर एग्जैक्ट कितने नंबर ऑफ एटम्स है वो एक कंपाउंड में अटैच्ड है, कितने नंबर ऑफ कंपाउंड एक कंपाउंड में प्रेजेंट है। तो हमारे पास कौन सा फार्मूला हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। अब जो एम्पिरिकल फार्मूला है हमारे पास, एम्पिरिकल फार्मूला हमें क्या शो कराते हैं, स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो बिटवीन द एटम्स इन अ कंपाउंड। ये फार्मूला हमें क्या बताता है, इसमें हमारे पास एक चीज है स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो। होल नंबर रेशो का मतलब हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो रेशो होगा वो नॉट इन अ फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन में नहीं होगा, नॉट इन अ फ्रैक्शन और डेसिमल, या ये डेसिमल या फ्रैक्शन फॉर्म में इस तरह नहीं होगा। ये हमारे पास होल नंबर होगा, यानी 1 2 3 इस तरह होल नंबर होगा। ठीक है, ये हमें जो एक कंपाउंड है इसके अंदर जो एलिमेंट्स है जो एटम्स है उसके अंदर स्मॉलेस्ट होल नंबर है, बताते हैं। अब किस तरह बताते हैं, अगर मैं आप लोगों को देखूं तो जो अगर इस जो ग्लूकोज है अगर इसके अगर हम
ये C6H12O6 इसका फॉर्मूला है ना। अगर हम इसका वो लेते एम्पिरिकल फार्मूला लेते तो आप क्या कर रहे हैं, जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसमें से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, ग्लूकोज में 6 है। अगर हम इससे 6 कॉमन करें, अगर ये हमारे पास ग्लूकोज है C6H12O6, इससे हमारे पास क्या आ जाता है, अगर 6 कॉमन करें तो इससे हमारे पास क्या आ जाता है 6CH2O। तो ये जो है ये हमारे पास क्या है, ये एम्पिरिकल फार्मूला ग्लूकोज है। इससे हाईएस्ट काउंट तक हमने 6 कॉमन किया, ये जो CH2O है ये हमारे पास क्या है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। अगर हम इस बेंजीन का देखें, बेंजीन में हमारे पास क्या है, अगर C6H6 में हम 6 कॉमन करें, अगर C6H6 से हम 6 कॉमन करें तो हमारे पास क्या आ जाता है CH। तो ये हमारे पास क्या है, CH हमारे पास क्या है, ये एम्पिरिकल फार्मूला किस चीज का है, बेंजीन का है। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन है, अगर ये है हमारे पास, अगर हमारे पास है H2O, हमारे पास क्या है H2O, अगर H2O है इसमें अगर आप देखें, आप ऐसा ना करें कि इस अगर आपने 2 कॉमन किया H0 ना HO1/2, इस तरह नहीं देखना, इस तरह आप नहीं कर सकते, इस तरह नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आप लोगों को क्या बताया, स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो जो हमारे पास होगा वो होल नंबर, फ्रैक्शन या डेसिमल हमारे पास नहीं हो सकता। तो इसका जो है H2O का जो हमारे पास क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो किस चीज के बराबर है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, हमारे पास सेम है। इस तरह अगर आप NH3 का देखें, NH3 इससे भी आप कोई चीज काम नहीं कर सकते। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला और इसके साथ साथ इसका जो हमारे पास क्या नाम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, सेम है। इस तरह CO2 इसका देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, इसका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम है। बेंजीन और ग्लूकोज का हमारे पास क्या है, डिफरेंट है। वैसे एक क्वेश्चन होता है तो क्या हमारे पास इस तरह हो सकते हैं कि 2 डिफरेंट कंपाउंड हो लेकिन उसका क्या हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम, हमारे पास हो सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, हमारे पास इस तरह भी हो सकते हैं, हमारे पास क्या हो, 2 डिफरेंट कंपाउंड हो और इनका जो एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। लेकिन इसके एग्जांपल आप लोगों ने कमेंट्स में देना है, ठीक है। ये हमारे पास कौन से ऐसे कंपाउंड है जो 2 डिफरेंट कंपाउंड है लेकिन इनका हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम देखें तो इनके दरमियान हम रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला अगर हम देखें, अगर हम रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला देख लें, हमारे पास क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला, अगर हम इस तरह एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, यहाँ पर एक फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर जो है इस तरह इससे हमारे पास क्या होता है, तो हमारे पेपर में इस तरह इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम एन डॉट एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास किस चीज के बराबर है, एन मल्टीप्लाइडेड बाई एम्पिरिकल फार्मूला। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, एन मल्टीप्लाइड बाई एम्पिरिकल फार्मूला। और ये एक पॉइंट वो ये है कि एम्पिरिकल फार्मूला जो हमारे पास है, ये एम्पिरिकल मतलब ये एक्सपेरिमेंटल है, हम इसे एक्सपेरिमेंट से जो है ऑब्टेन करते हैं और फिर जो एम्पिरिकल फार्मूला है इससे फिर हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो एन है, एन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होल नंबर है, 1 2 3 इस तरह हमारे पास क्या है, होल नंबर है। ये अगर इस फार्मूले में हम देखें, अगर हमें कोई एम्पिरिकल फार्मूला दिया गया एन का जो एन है ये हमारे पास किस चीज के बराबर होते हैं, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, आप इसे मोलर मास भी कह सकते हैं या मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं। तो जो मॉलिक्यूलर मोलर मास है ये जो इसके बाद वीडियो आएगी हम इसको डिटेल में वहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। आपने बस थोड़ा यहाँ पर आप लोगों ने समझना है, इसके बाद वीडियो आएगी उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास
डिवाइडेड बाई एम्पिरिकल मास, एम्पिरिकल मास। ये दो फार्मूले जो है ये आपने याद रखने, ठीक है। जब अगर आप लोगों को ये फार्मूले याद हो तो आप ये न्यूमेरिकल कर सकते हैं। अक्सर तो जो बोर्ड में क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, वहां पर आप लोगों को क्या दिया होगा, तो वहां पर आप लोगों को एम्पिरिकल फार्मूला दिया होगा और इसके साथ साथ उसका मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास जो है वो आपको दिया होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि मेरे पास जो इसका एम्पिरिकल फार्मूला है, एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास क्या है, अगर मैं कहूँ कि एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास है CH2O, ये हमारे पास क्या है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। और इसके साथ जो इसका मोलर मास है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास क्या है 180 ग्राम पर मोल है। और मैं आप लोगों से पूछूं कि इसका हमारे पास क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास क्या होगा, हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका क्या होगा। तो फिर पहले आप लोगों ने क्या करना है, पहले ये वाला फार्मूला है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला आप लोगों को दिया गया है, n का आप लोगों को पता नहीं, n का हमारे पास क्या फार्मूला है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास आप लोगों को भी दिया है, एम्पिरिकल मास आप लोगों ने फर्स्ट फाइंड करना है। अगर हम एम्पिरिकल मास देखें, एम्पिरिकल मास हम लोगों ने किस तरह डिटरमाइन करना है, एम्पिरिकल मास अगर हम देखें, एम्पिरिकल मास इज इक्वल टू C कार्बन, कार्बन का हमारे पास जो एटॉमिक मास है वो कितना है 12 है ना, 12 प्लस हाइड्रोजन का हमारे पास एटॉमिक मास कितना है 1। अगर हमारे पास यहाँ पर कितने हैं हाइड्रोजन 2 है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16 है, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 12 प्लस 2 प्लस 16, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, एम्पिरिकल मास हमारे पास कितना आ जाएगा, एम्पिरिकल मास हमारे पास कितना आ जाएगा 30 ग्राम पर मोल, हमारे पास इसका क्या आ जाएगा एम्पिरिकल मास आ जाएगा। अच्छा वहां पर करते हैं, आप लोगों ने n को जो है उसको डिटरमाइन किया है, बस यहीं पर कर लेते हैं। अब इसमें हमारे पास अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला, हम n का हमारे पास क्या है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास, हम हमारे पास फार्मूला ये है। अब इसकी n मॉलिक्यूलर मास हमारे पास कितना है, मॉलिक्यूलर मास हमारे पास 180 है, 180 ग्राम पर मोल। इसके साथ जो हमारे पास एम्पिरिकल मास है वो कितना है 30 ग्राम पर मोल। ये कैंसल 0 0 कैंसल 6, तो n की जो हमारे पास वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, n की हमारे पास कितनी वैल्यू कितने हैं, n की हमारे पास वैल्यू 6 है। अब n की वैल्यू आपने फाइंड किया, अब आपने क्या करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करना है। अब आपके पास देखिए आपने क्या किया है कि n की वैल्यू डिटरमाइन की, आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला है यहाँ पर है, यहीं पर आप वैल्यू पुट करें। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n की वैल्यू आपके पास कितने हैं 6 है, 6 मल्टीप्लाइड बाय आपके पास क्या है, आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला क्या है CH2O, हमारे पास क्या है CH2O। अब आपने ये 6 क्या करना है, इस सब को जो एटम्स है जो एलिमेंट है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई फार्मूला आपके पास क्या आ जाएगा, ये 6 अगर इसे 6 करें तो C6H12O6, तो हमारे पास क्या आ गया, जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है अगर देखें तो हमारे पास किस चीज का, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने क्या किया यहाँ पर डिटरमाइन किया। अब ये जो फार्मूला है बहुत अक्सर इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, या आप लोगों को इस तरह दिया जाता है कि डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया होता है कि आप लोगों का एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन है, तो आपने क्या करना है डायरेक्ट आईएएस का मतलब जो है वो कमेंट कर लेना है और इस तरह वो आप लोगों ने भी लिख लेना है, ठीक है। अगर ये दिया गया हो कि आपको क्या दिया गया हो एम्पिरिकल फार्मूला दिया गया हो, मोलर मास दिया गया हो, तो आपसे मॉलिक्यूलर फार्मूला मांगा हो, तो आपने फर्स्ट ये जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला, ये और ये n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास, ये फार्मूला आप लोगों ने जो है याद करना है। मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास, एम्पिरिकल मास आप लोगों ने यहाँ से जो है फाइंड करना है, एटॉमिक मास इसको प्लस करें, इससे आपके पास आ जाएगा, फिर से आपके पास मॉलिक्यूलर के मास की डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास आपके पास n आ जाएगा। आपने n मल्टीप्लाइड बाय इसको सबको जो है वो जहाँ पर जो आपके पास n आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई करना है, इससे हमारे पास आ जाएगा।
उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो की समझ आई होगी। थैंक यू।